कभी सोचा है कि नफरत और जलन किसी को कहां तक गिरा सकती है? अगर कोई अपने ही घर के एक मासूम को दुनिया से मिटाने की साजिश करे तो क्या होता है? आज की यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिसे भगवान ने संतान का सुख बहुत देर से दिया, लेकिन जब दिया तो किसी और की जलन ने सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। क्या अर्जुन बच पाएगा? क्या सच सामने आएगा? क्या गंगा अपने पाप की सजा पाएगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक किसान अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। रघु मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक ही दुख उसे खाए जा रहा था। उसके कोई संतान नहीं थी। गांव वाले भी ताने मारते, रघु बाप बनने का सुख नहीं पाएगा, शायद गंगा के नसीब में बच्चा नहीं लिखा। रघु ने हर उपाय किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों की सलाह पर उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। गंगा का दिल टूट गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। रघु ने सरिता नाम की लड़की से शादी कर ली। कुछ ही महीनों बाद सरिता गर्भवती हो गई। गंगा बाहर से चुप रही, लेकिन अंदर से जलन की आग में जलने लगी। समय बीता और सरिता ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। रघु की खुशी का ठिकाना न था। उसने बेटे का नाम रखा अर्जुन। लेकिन गंगा की आंखों में अब प्यार नहीं, नफरत दिख रही थी। अगर यह बच्चा नहीं होता तो रघु सिर्फ मेरा होता। वह अंदर ही अंदर एक खतरनाक योजना बना चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, गंगा ने अर्जुन को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गई। रात के अंधेरे में वह गांव के पास जंगल की ओर बढ़ी। अर्जुन रो रहा था, लेकिन गंगा का दिल पत्थर बन चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने अर्जुन को एक झाड़ी के पास छोड़ दिया और चुपचाप लौट आई। उसे लगा, अब यह बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। अर्जुन अकेला पड़ा रो रहा था। तभी बंदरों का एक झुंड वहां आ गया। उनमें से एक मादा बंदर, जिसका नाम रानी था, अर्जुन के पास आई। रानी ने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया और उसे गोद में उठाकर बंदरों के राजा के पास ले गई। राजा बंदर ने अर्जुन को देखा और कहा, यह इंसानों का बच्चा है, लेकिन बहुत छोटा है। यह जंगल में कैसे रहेगा? रानी बोली, मैं इसे पालूंगी, यह अब हमारा परिवार है। राजा बंदर ने हामी भर दी। बस उसी दिन से अर्जुन बंदरों के साथ बड़ा होने लगा। अर्जुन ने पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया। उसने जंगली फलों से अपनी भूख मिटानी सीख ली। उसे जंगल के जानवरों से दोस्ती करना आ गया। अब अर्जुन बंदरों जैसा हो गया था, लेकिन किस्मत उसे इंसानों के बीच वापस लाने वाली थी। एक दिन जंगल में लकड़हारे आए। वे पेड़ काट रहे थे। अर्जुन और बाकी बंदर पेड़ों पर बैठे यह सब देख रहे थे। तभी अर्जुन का ध्यान लकड़हारों पर गया। ये लोग मेरे जैसे दिखते हैं। उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह इन्हें जानता हो। वह उत्सुकता में नीचे आ गया। लकड़हारे उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो इंसान का बच्चा है। उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया और गांव ले गए। गांव में अर्जुन को देखकर हंगामा मच गया। बुजुर्गों ने अर्जुन को पहचान लिया। यह तो रघु का बेटा है। रघु और सरिता दौड़ते हुए आए और जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा, तू जिंदा है। रघु भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। लेकिन अब सवाल उठा, अर्जुन जंगल में कैसे पहुंचा? गांव वालों ने गंगा से सख्ती से पूछताछ की। गंगा डर गई और सब सच उगल दिया। गांव के लोग गंगा से नफरत करने लगे। रघु ने सिर्फ एक बात कही, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। अर्जुन अब इंसानों की दुनिया में आ चुका था, लेकिन वह जंगल की दुनिया को नहीं भूल सकता था। वह खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता। वह जानवरों की तरह इशारे करता, इंसानों की तरह बोल नहीं पाता। वह जंगल के फलों और पत्तियों को ही खाना चाहता। गांव के बच्चे उसे मजाक उड़ाने लगे। देखो, यह तो बंदर जैसा है। अरे, यह तो इंसान होकर भी जंगल का जानवर है। लेकिन रघु और सरिता ने अर्जुन को अपनाने की ठान ली। रघु ने अर्जुन को धीरे धीरे इंसानों की भाषा सिखाई। सरिता उसे रोटी, दाल और सब्जियां खिलाने लगी। अर्जुन धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चों जैसा बनने लगा, लेकिन उसके अंदर अब भी एक जंगली ताकत थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। वह दौड़ने में सबसे तेज था,
वह किसी भी पेड़ पर पल भर में चढ़ सकता था। वह जानवरों की आवाजें पहचान सकता था। गांव वाले अब उसे चमत्कारी बच्चा कहने लगे। गंगा, जो कभी अर्जुन को खत्म करना चाहती थी, अब अकेली थी। गांव के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया था। वह एक दिन रघु के घर के बाहर आई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने अर्जुन के साथ जो किया वह बहुत बड़ा पाप था। सरिता ने गुस्से में कहा, एक मां अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? रघु ने कहा, भगवान ने तुझे तेरी करनी की सजा दे दी। अब तेरा इस घर में कोई हक नहीं। गंगा को एहसास हो चुका था कि उसकी जलन ने उसे सब कुछ छीन लिया। एक दिन गांव के पास एक भयावह बाघ आ गया। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन निडर खड़ा था। उसने बंदरों से सीखी तकनीकों का इस्तेमाल किया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से बाघ पर छलांग लगाई। गांव वालों ने यह देखकर हैरानी से अपनी आंखें मल लीं। ये इंसान होकर भी जंगल का राजा लगता है। अर्जुन ने गांव वालों को सुरक्षित जगह जाने का इशारा किया। फिर उसने बाघ को पत्थर मारकर डराया और जंगल की ओर भगा दिया। गांव में अर्जुन हीरो बन गया। समय बीता, अर्जुन बड़ा हुआ। अब वह गांव और जंगल दोनों की दुनिया का मास्टर बन चुका था। गांव के लोग उसकी हिम्मत और शक्ति के कारण उसे जंगल का बेटा कहने लगे। रघु ने अर्जुन को गांव का सरदार बना दिया। अब अर्जुन गांव की रक्षा करता और जंगल को भी बचाने में मदद करता। बुराई करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सच्चाई कभी छुपती नहीं, एक दिन सामने आ ही जाती है। भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें हमेशा अपने गुणों को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।